डिस्टिलेशन। पहला क्वेश्चन है सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन रिलेटिव वोलेटिलिटी इज इक्वल टू। कह रहा है कि डिस्टिलेशन जो है पॉसिबल नहीं होता है अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी आपका कितने के बराबर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन ये मल्टीपल में भी हो सकते हैं। तो आपका अगर 1 रिलेटिव वोलेटिलिटी होगा तो सेपरेशन ऑफ डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर 1 इसका आंसर है। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन, इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन मास टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। कह रहा कि डिस्टिलेशन ऑपरेशन में क्या चीज़ यहाँ पर फिलअप होगा, मतलब मास ट्रांसफर यहाँ पर फिलअप होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ट्रांसफर। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ए टू वेपर प्रेशर बी इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ए और वेपर प्रेशर बी के रेशियो को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। तो यहाँ पर रिलेटिव वोलेटिलिटी जो है फिलअप होगा। अगला क्वेश्चन है, रिलेटिव वोलेटिलिटी इज ए मेजर ऑफ सेपरेशन बाय। कह रहा है रिलेटिव वोलेटिलिटी के आधार पर सेपरेशन किस मेथड से, किस ऑपरेशन से किया जाता है। तो उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला पांचवा क्वेश्चन है, डिस्टिलेशन यूटिलाइजेस द डिफरेंस इन ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्ट सेपरेशन। तो डिस्टिलेशन में जो है वेपर प्रेशर के आधार पे जो है उनके डिफरेंस के आधार पे किया जाता है। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, डायग्राम आर यूज्ड टू सी हाउ इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एंड लिक्विड फेज कंपोनेंट चेंज विथ द टेम्परेचर। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम के आधार पे ये काम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन, इन बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम द सैचुरेटेड वेपर कर्व इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो डायग्राम होता है उसमें सैचुरेटेड वेपर कर्व को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ड्यू पॉइंट, DEW, ड्यू पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, वन इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड अदर इज कॉल्ड। कह रहा है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम 2 सेक्शन में होता है, एक को रेक्टिफाइंग कहा जाता है, दूसरे को क्या कहा जाता है। तो ये स्ट्रिपिंग सेक्शन, दूसरे का नाम स्ट्रिपिंग सेक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, इन केस ऑफ ए फ्रैक्शनेशन द प्लेट ऑन विच द फीड इज इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड। कह रहा है कि फ्रैक्शनेशन में जो प्लेट होता है उसमें जो फीडिंग का काम किया जाता है उस प्लेट को क्या कहा जाता है। तो उसको फीड प्लेट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर फीड प्लेट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ ए रेक्टिफाइंग द portion of the condensed liquid that is रिटर्न टू कॉलम इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि जो रेक्टिफाइंग का काम होता है उसमें जो कंडेंस लिक्विड होता है उसके पोर्शन को फिर से कॉलम में रिटर्न किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो उसको रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्स होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्लेट कॉलम इज ए स्टेज वाइज गैस लिक्विड कॉन्ट्रैक्टर वेयर एज ए डिफरेंशियल या कॉन्टिन्यूअस गैस लिक्विड कॉन्ट्रैक्टर। तो कह रहा है कि जो प्लेट कॉलम होता है वो स्टेज वाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेट कॉलम जो है स्टेज वाइज होता है। तो कौन सा डिफरेंशियल या कॉन्टिन्यूअस होता है। तो डिफरेंशियल या कॉन्टिन्यूअस जो होता है पैक्ड कॉलम होता है। ठीक है, तो प्लेट कॉलम स्टेज वाइज होता है और पैक्ड कॉलम क्या होता है, डिफरेंशियल या कॉन्टिन्यूअस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिक्विड फ्रॉम ट्रे एबव टू ट्रे बिलो फ्लो वाया। तो कह रहा है कि आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ट्रे एबव और ट्रे बिलो में आपका लिक्विड जो फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो डाउन कमर, यहाँ पर डाउन कमर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।